नमस्कार प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएशन। बहुत बच्चे डरते हैं इस टॉपिक से। एक्चुअली दिस इज़ द मैथमेटिकल टूल विच वी आर यूजिंग इन फिजिक्स। तो हम लोग डिफरेंशिएशन को यूज़ करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन है क्या चीज़। तो आज मैं इस मुश्किल टॉपिक को बहुत इजी करने वाला हूं एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज डिफरेंशिएशन। सबसे पहले मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं डी बाई डी टी। डी बाई डी टी क्योंकि मैं बोल रहा हूं तो वो आपको भी बोलना है, तब जाके समझ में आएगा। डी बाई डी टी, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर जैसे अगर कहीं पर लिखा हो साइन कोस, इसका कोई मतलब नहीं है। साइन कोस कुछ नहीं लिखा मिलेगा आपको मिलेगा साइन थीटा कोस एक्स। तो साइन के साथ थीटा लगा होगा या कोस के साथ एक्स लगा होगा। सेम डी बाई डी टी अकेला नहीं मिलेगा, इसके साथ कोई ना कोई फंक्शन होगा, कोई ना कोई टर्म यूज करेंगे हम। सपोज मैं लिख रहा हूं डी वाई बाई डी टी। क्या बोलोगे इसको? डी वाई बाई डी टी। ये जो डी वाई बाई डी टी है इसको रीड करते हैं। कहीं लिखा है डी वाई बाई डी टी, ये है क्या चीज? हाउ कैन यू रीड? तो इसको मैं रीड करूंगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू टी। यानी कि ये मेथड है हाउ कैन यू रीड डी वाई बाई डी टी। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू टी। सेकेंड है इसका डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू टी। अभी तो मैं सिर्फ उसको पढ़ना सिखा रहा हूं कि इसको पढ़ना कैसे है। अब आता है कि डिफरेंशिएशन का असली मीनिंग है क्या। इस डिफरेंशिएशन में हम लोग करने क्या वाले हैं? इस डिफरेंशिएशन में हम क्या कर रहे हैं? हम लोग डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ वाई विद टी। कि अगर मैं टी को चेंज करूं तो वाई कैसे चेंज होगा। यानी कि आई कैन राइट रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू टी। इसमें डिस्कस करना है डिफरेंशिएशन में चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द अदर क्वांटिटी। अगर मैं टी को चेंज कर दूं तो वाई किस रिस्पेक्ट में चेंज होगा, दैट वी विल डिस्कस इन डिफरेंशिएशन। मतलब ये है इसका। सपोज ये आ जाए डी अपॉन डी एक्स। क्या बोलोगे इसको? डी अपॉन डी एक्स या डी पी बाई डी एक्स। हाउ कैन यू रीड डी पी बाई डी एक्स? इस डी पी बाई डी एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूं? इसी के अकॉर्डिंग लिखना है। फर्स्ट मेथड क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सेकेंड ऑप्शन इज डेरिवेटिव ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और थर्ड जो मेन इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू टी, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, नोट टी, क्योंकि यहां डी पी बाई डी एक्स है तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब है हाउ पी विल चेंज इफ यू चेंज एक्स। एक्स चेंज होने से पी कैसे चेंज होगा, दैट वी विल डिस्कस। तो दिस इज द मेथड हाउ कैन यू रीड द दिस टर्म। सपोज आई एम राइटिंग डी एफ बाई डी टी। हाउ कैन यू रीड? बोलो अपने आप। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू टी। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू टी। और थर्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू टी। सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट है रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू टी। सपोज ये आ जाए डी वी बाई डी एक्स।
डी बाई डी एक्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स. हाउ कैन यू राइट? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरेंशिएशन ऑफ v with respect to x, derivative of v with respect to dx by dt. And suppose x is displacement, then how can you read this? Rate of change of displacement, rate of change of displacement with respect to time. अगर ये नहीं भी लिखोगे तो अंडरस्टूड है विद रिस्पेक्ट टू टाइम है. अगर यहाँ पे v लिखा होता तो मुझे लिखना पड़ता विद रिस्पेक्ट टू v, बट टाइम है तो आई कैन स्किप आल्सो. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी. तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी. तो ये जो v है डी एक्स बाई डी टी, और जब डेरिवेटिव करके हम वेलोसिटी निकालेंगे तो दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला होता है डी एक्स बाई डी टी. सेम सपोज आई एम राइटिंग डी वी बाई डी टी, तो क्या बनेगा ये बताओ, बोलो. रेट ऑफ चेंज ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू टी. रेट ऑफ चेंज ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t, मतलब ये हुआ कि टाइम चेंज होने से v कितना चेंज होगा, दैट इज डिस्कस इन दिस केस. और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, v का मतलब क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. तो वी कैन राइट a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी. क्यों? एक्चुअली ये टॉपिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो मैथ में तो आप पूरे यूनिट पढ़ोगे डिफरेंशिएशन पे, तो मुझे इतना डिफरेंशिएशन कराना है जो आपका काम चल जाए. और काम चलाने के लिए तो आपको पहले ये रीड करना आना चाहिए. हाउ कैन यू रीड? तो ये जो डी बाई डी टी है, दिस इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर. डी बाई डी टी का कोई मतलब नहीं है, इसके साथ कोई ना कोई फंक्शन होगा, p हो, t हो, x हो, v हो, वट एवर इट में भी. जैसे यहाँ लिखा डी वाई बाई डी टी, तो ये बन जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t. तो वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, आपको ये जो मैंने लिखा है इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए. अब सेकंड पॉइंट, एक्चुअली मेरे पास फॉर्मूले हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे. बार बार लिखोगे, प्रैक्टिस होगी तो याद हो जाएंगे. वो फॉर्मूले हैं, उनके बेस आपने क्वेश्चन करना है. सपोज मैं लिखता हूँ डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन. अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स ही मिलेगा, अभी जो क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ. तो हाउ कैन यू रीड? रेट ऑफ चेंज ऑफ x power n with respect to x. Rate of change of x raised to power n with respect to x. ये इसको मैं बोलता हूँ d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n. ध्यान से सुनना, d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n. डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n with respect to x. डिफरेंशिएशन ऑफ x raised to power n with respect to x. तो ये मेथड है हाउ कैन यू रीड दिस इक्वेशन. अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? d बाई डी एक्स एक्स पावर n. तो इसका फॉर्मूला याद रखना है आपने, पावर को निकालना है बाहर एंड रिड्यूस पावर 1, मतलब n को लिखा बाहर, x रेज टू पावर n माइनस 1. तो d अपॉन डी एक्स एक्स पावर n एंड फॉर्मूला इज n x पावर n माइनस 1. दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला. अब देखो प्रैक्टिस कैसे करोगे. d बाई डी एक्स एक्स पावर 4 क्या बनेगा? देखो ध्यान से, 4 को निकालना है बाहर और एक पावर कम कर दो, 4x क्यूब. तो यू कैन राइट डायरेक्टली आल्सो.
इसमें शॉर्टकट एलिजिबल चल सकते हैं। डी बाई डी टी ऑफ टी पावर 3, डी बाई डी टी ऑफ टी पावर 3 क्या आएगा, 3t पावर 3 माइनस 1 यानी कि 3t²। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पावर बाहर निकालो एंड रिड्यूस द पावर बाई 1। एनी डाउट? नेक्स्ट, डी बाई डी टी ऑफ टी पावर 3/2, तो क्या बनेगा, पावर कितनी है 3/2, टी पावर 3/2 माइनस 1, 3/2 टी पावर 1/2। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स रेस टू पावर एन माइनस 1। तो अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x मिलेगा, यहाँ t है तो यहाँ भी t मिलेगा। अभी आप यही क्वेश्चन रखने हैं, जो वेरिएबल है वो गिवन है। सेकंड फार्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1, ये नहीं कि डी एक्स से डी एक्स काट दो एक आ गया, ऐसे काट नहीं सकते हम लोग, पर डी बाई डी एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1। कैसे होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 1 क्या आएगा, 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1, 1 इंटू एक्स पावर 0, 1 इंटू 1 दैट इज 1। एनी नंबर रेस टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यू विल राइट डायरेक्टली डी बाई डी टी ऑफ 7t, तो 7 कॉन्स्टेंट है, इंटू डी बाई डी टी ऑफ t। जो कांस्टेंट होता है वो डेरिवेटिव के बाहर आ सकता है, अंदर जा सकता है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1 दैट विल बी 7। तो यू कैन राइट डायरेक्टली आल्सो डी बाई डी टी ऑफ 7t, आंसर इज 7। तो दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला। एंड थर्ड वन, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या पढ़ोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब कांस्टेंट चेंज थोड़ी होगा, तो आंसर क्या आएगा 0। तो दीज आर द 3 फार्मूलाज, इन्हीं के बेस पे हमें न्यूमेरिकल्स करना। ये जो मैं बार बार फार्मूला लिख रहा हूँ सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको वीडियो लेक्चर देखते देखते याद हो जाए और इनको भूलो नहीं। डी बाई डी टी ऑफ टी पावर एन, पहले मैंने एक्स वेरिएबल लिया था, यहाँ टाइम वेरिएबल है, तो डेरिवेटिव ऑफ टी पावर एन विद रिस्पेक्ट टू टी, एन टी पावर एन माइनस 1। सेकेंड, डी बाई डी टी ऑफ टी, आंसर इज 1। एंड थर्ड, डी बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट एंड आंसर इज 0। रेट ऑफ चेंज ऑफ कांस्टेंट with respect to time that will be 0। क्वेश्चन क्या था, if displacement x is function of time, इस लाइन का मतलब है जो डिस्प्लेसमेंट x है वो टाइम पे डिपेंड करता है। तो डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू टी पावर 4 3t² 2t प्लस 7 मीटर, ये x आ गया। द वैल्यू ऑफ x इज गिवन t4 प्लस 3t² प्लस 2t प्लस 7 मीटर। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, या आ जाए फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। जब टाइम 0 सेकेंड होता है तो उसे बोलते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन। जो दे रखा हो उसके अकॉर्डिंग आपने सोल्व करना है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, x दे रखा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। क्या फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। डी बाई डी टी, put the value of x, t power 4 3t² 2t प्लस 7, v इज इक्वल टू। अब मैं इन सबको अलग अलग भी कर सकता हूँ, सेपरेट भी कर सकता हूँ। कैसे, d बाई डी टी ऑफ t पावर 4
3 कांस्टेंट, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, फिर 2 कांस्टेंट एंड डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ 7. v इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ टी पावर 4. क्या बताया था? पावर को बाहर निकालो और एक पावर कम कर दो. तो टी पावर 4 का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 4t क्यूब. 4t क्यूब. 4 बाहर निकाला और पावर एक कम कर दी, 4 माइनस 1. फिर 3 कांस्टेंट है, कोई यूज नहीं है. टी स्क्वायर का 2t पावर 2 माइनस 1. देन अगेन 2, t का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का 0. तो v विल बिकम 4t क्यूब प्लस 6t प्लस 2. दिस इज द वेलोसिटी. और ये जो वेलोसिटी है ये टाइम पे डिपेंड करेगी, तो इसलिए इसका नाम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम t. अगर मैं t को 1 पुट कर दूंगा तो वेलोसिटी आएगी 1 सेकेंड पे. t को 0 पुट कर दूंगा तो वो आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी. तो ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अब ये जितने भी स्टेप्स मैंने बोले हैं आप इसको हटा के डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो. डायरेक्ट लिखोगे, अब क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन था तो मैंने सारा बता रहा हूँ, अदरवाइज यू कैन राइट डायरेक्टली. तो मतलब ये आ गया वेलोसिटी. तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या बनी? 4t क्यूब प्लस 6t प्लस 2, इक्वेशन नंबर 1. And this is the instantaneous velocity. Instantaneous velocity, it means velocity at any time t. अब निकालना है एक्सेलरेशन a. एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो d बाई डी टी ऑफ 4t क्यूब 6t प्लस 2. अब आप डायरेक्ट ट्राई करो. 3 को बाहर निकालना है तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 12. अब एक पावर कम करनी है, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2. 12t स्क्वायर. 6 कांस्टेंट, t का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 और 2 का क्या हो जाएगा? 0. तो एक्सेलरेशन क्या बन गया? 12t स्क्वायर प्लस 6, इक्वेशन नंबर 2. अब करना है फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड. तो मैं क्या करने वाला हूं? पुट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड इन इक्वेशन 1 एंड 2. v विल बिकम 4 इंटू 1 क्यूब, 6 इंटू 1 प्लस 2, 4 प्लस 6 प्लस 2, 12 मीटर पर सेकेंड. ये पुट कर दिया मैंने, 12 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पुट कर दो तो क्या बनेगा? a विल बिकम 12 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 6, 12 प्लस 6, 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इफ t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3. क्वेश्चन गिवन है इफ t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3, फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0. क्वेश्चन दे रखा है t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3, फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0. तो एक तो आपको ये तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए. और वेलोसिटी का फार्मूला होता है डी एक्स बाई डी टी और एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है डी वी बाई डी टी. ये जो यूज करते हो उसको पुट कर दो. अब कहता है फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी 0. मुझे निकालनी है वेलोसिटी और वेलोसिटी होता है डी एक्स बाई डी टी. तो पहला काम है मुझे एक्स निकालना. क्या बनेगा? रूट एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 3. रूट एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 3. स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयर कर दो. एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 3 होल स्केयर. क्या बनेगा?
टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया। और डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे डिपेंड करता है। x इज द फंक्शन ऑफ t। अब मुझे निकालना है फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0। तो पहले वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t। अब जब आंसर लिखोगे तो d बाई डी टी नहीं लिखना, अब आपको इसकी वैल्यू यूज करनी है इस फॉर्मूलों से। d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, n की जगह 2 आ गया पावर, तो पावर को बाहर निकाला और एक पावर कम कर दिया 2t। अब ये 9 जो है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0 माइनस 6। अब ये t है और t का डेरिवेटिव होता है 1, तो आ गया 2t माइनस 6। तो ये मैंने वेलोसिटी निकाल दी 2t माइनस 6। क्वेश्चन में है वेलोसिटी 0 है, पुट v इज इक्वल टू 0, 2t माइनस 6 0, तो t की वैल्यू आ गई 3 सेकेंड। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी 0 कब है? जब टाइम 3 सेकेंड है। तो पुट कर दो इक्वेशन 1 में 3 सेकेंड, पुट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड इन इक्वेशन नंबर 1। x की वैल्यू आ गई टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t, 3 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 इंटू 3, 9 प्लस 9 माइनस 18 एंड दैट विल बी 0। डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाई y इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी स्क्वायर। फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन। यहां पे जो y है इट इज द सिंबल फॉर डिस्प्लेसमेंट। x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, y इधर रखा है। तो y डिस्प्लेसमेंट है, मुझे वेलोसिटी निकालनी है इनिशियल। मतलब ये हुआ कि जब मैं वेलोसिटी निकालूंगा तो मैं पुट करूंगा t इज इक्वल टू 0। ये मतलब है इसका। एट t इज इक्वल टू 0, इनिशियल का मतलब होता है एट t इज इक्वल टू 0। व्हाट इज v? वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि dy बाई डी टी। y की वैल्यू पुट करो a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वेयर माइनस डी टी क्यूब। यहाँ जो a है ये कांस्टेंट है, ना कि एक्सेलरेशन। t के अलावा जो भी दिखाई दे रहा है वो सब कांस्टेंट है। अब a कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 प्लस b, t का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस c, t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2t माइनस d, और t क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? पावर बाहर निकालो और एक पावर कम कर दो। मैं डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकता था। क्या बन जाएगा? b प्लस 2ct माइनस 3dt स्क्वायर इक्वेशन 1। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब निकालना है एक्सेलरेशन a, dv बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ b प्लस 2ct माइनस 3dt स्क्वायर। एक्सेलरेशन b कांस्टेंट 0, 2c, t का डेरिवेटिव 1। अब ये फॉर्मूले माइंड में सेट हो जाने चाहिए। माइनस 3d और t स्क्वायर का क्या होगा 2t, 2c माइनस 2c माइनस 6dt, ये आ गया 2c माइनस 6dt। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन है फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन। तो पुट t इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2। तो vi का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, पुट करो इसमें 0, b प्लस 2c इंटू 0 माइनस 3d इंटू 0 स्क्वायर,
तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। और इनिशियल एक्सेलरेशन ए आई, इसमें 0 पुट करो, 2c माइनस 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 2c। तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी b और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 2c। डिस्प्लेसमेंट इज फंक्शन ऑफ टाइम x इज इक्वल टू at स्क्वायर माइनस bt क्यूब। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज 0 एट व्हाट टाइम। मुझे टाइम बताना है कि किस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 होगा इस बॉडी का। तो पहले निकालेंगे वेलोसिटी, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ ए टी स्क्र माइनस बी टी क्यूब। अब यूज करो फॉर्मूले, a बाहर, टी स्क्र पावर बाहर निकालो, 2 इंटू एक पावर कम t, b कांस्टेंट, t क्यूब पावर बाहर 3 इंटू टी स्क्र, 2at माइनस 3bt स्क्र। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था 2at माइनस 3bt स्क्र। आप ये वाला स्टेप अगर स्किप कर जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है। वेलोसिटी अब करना है एक्सेलरेशन, क्या होता है dv बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ 2at माइनस 3bt स्क्र, 2a, t का डेरिवेटिव 1 माइनस 3b और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, तो क्या बन गया 2a माइनस 6bt। तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था 2a, t का 1 2a, 2 बाहर 6b इंटू टी। मुझे निकालना है टाइम व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। पुट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, 2a माइनस 6bt इज इक्वल टू 0, 2a इज इक्वल टू 6bt, तो t की वैल्यू आ गई 2a अपॉन 6b, a अपॉन 3b। आंसर इज a अपॉन 3b। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2 मीटर। फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब एक्सेलरेशन 0 हो। तो पहले एक्सेलरेशन निकालो, v इज इक्वल टू क्या होता है डी एस बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2। अब डेरिवेटिव डायरेक्ट भी कर सकते हो, टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, पावर बाहर एक पावर कम, तो टी क्यूब का क्या बन जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 6, एक पावर कम t, और कांस्टेंट का क्या होगा 0। तो दिस इज द वेलोसिटी। मुझे क्या निकालना है एक्सेलरेशन, dv बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ 3t स्क्वायर माइनस 6t, 3t स्क्वायर 2 बाहर निकालो, तो 3 इंटू 2 क्या होगा 6, एक पावर कम कर दी t, माइनस 6 इंटू 1 6t माइनस 6। दिस इज द एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड करता है, तो इसका नाम है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर टाइम। फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। पुट a इज इक्वल टू 0 गिवन है, 60 माइनस 6 0, 66 एंड t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन 0 कब आया, जब टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड है। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो पुट कर दो इसमें, तो s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू, पुट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 क्यूब 1 स्क्वायर प्लस 2, 1 माइनस 3 प्लस 2 दैट विल बी 0, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0।
तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं यूजिंग ओनली दीज 3 फार्मूलाज। क्वेश्चन इज डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू अल्फा टी क्यूब प्लस बीटा टी स्क्वायर क्वेश्चन इज डिस्प्लेसमेंट x is given by alpha t cube plus beta t square plus gamma t plus delta. Find ratio of initial acceleration and initial velocity. तो मुझे इनिशियल एक्सेलरेशन निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, उनको डिवाइड करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द वेलोसिटी, v इज इक्वल टू dx बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ अल्फा टी क्यूब बीटा टी स्क्वायर गामा टी प्लस डेल्टा। तो क्या बन जाएगा, 3 को बाहर लिखो तो 3 अल्फा टी स्क्वायर, एक पावर कम कर दिया, प्लस 2 को बाहर निकालो 2 बीटा, एक पावर कम कर दिया 2 बीटा टी, प्लस गामा, टी का डेरिवेटिव 1 और डेल्टा इज कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव विल बी 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है डी बाई डी टी ऑफ 3 अल्फा टी स्क्वायर 2 बीटा टी प्लस गामा। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर, 2 बाहर निकालो, एक पावर कम कर दिया 2t, तो 2 इंटू 3 अल्फा, आंसर बन जाएगा 6 अल्फा टी प्लस 2 बीटा इंटू 1, टी का डेरिवेटिव 1 एंड गामा इज कांस्टेंट, तो ये बन जाएगा 6 अल्फा टी प्लस 2 बीटा, इक्वेशन 2। मुझे निकालना है इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन। पुट t इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 में पुट करो t को 0, तो वी आई विल बिकम 3 अल्फा इंटू 0 स्क्वायर प्लस 2 बीटा इंटू 0, टी को 0 पुट कर दिया, प्लस गामा, आंसर इज गामा। और इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, इनिशियल एक्सेलरेशन इसमें पुट कर दो, 6 अल्फा टी को 0 पुट करा प्लस 2 बीटा, आंसर विल बी 2 बीटा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए आई अपॉन वी आई। वट इज ए आई, दैट इज 2 बीटा, एंड वट इज वी आई, दैट इज गामा। तो ए आई अपॉन वी आई इज इक्वल टू 2 बीटा अपॉन गामा। अभी इतना बढ़ाने से हमारा काम चल सकता है। नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा टी रेशोस का। फिर इसमें प्रोडक्ट रूल आता है, कोशेंट रूल आता है। तो जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी मैं उसके अकॉर्डिंग आपको सिखाता रहूँगा। क्लियर? फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉल मी, और आप घर पे ढंग से पढ़ाई करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो।